साइंसदान इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि जब कोई इंसान पूरा दिन कुछ खाता पीता नहीं तो उसके जिस्म के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान रमजान के रोजे रखते हैं। सोचें जरा, इससे ये दुनिया में वक्फे वक्फे से फाका करने यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। हम साइंस की नज़र से देखेंगे और इस सफ़र पर निकलेंगे कि 1 महीने के रोज़े हमारे जिस्म पर क्या असर डालते हैं। अच्छा, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हम आज किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रमज़ान का रोज़ा है क्या, फिर जिस्म की एक बहुत ही दिलचस्प अंदरूनी सफाई के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेहत पर इसके असरात, कुछ बीमारियों में एहतियात और खाने पीने के सही तरीक़ों पर बात करेंगे, और आखिर में इन सब बातों का निचोड़ निकालेंगे। तो बिल्कुल बुनियादी बात, रमज़ान का रोज़ा यानी दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक हर किस्म के खाने पीने से मुकम्मल परहेज़ करना। और हाँ, इसमें पानी भी शामिल है। ये अमल पूरे 1 महीने तक चलता है। मतलब ये सिर्फ कुछ घंटे भूखा रहना नहीं है, ये असल में पूरे लाइफस्टाइल, खाने पीने के अंदाज और यहाँ तक कि सोने जागने के औकात में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और इसी वजह से साइंसदानों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है कि ये सब मिलकर हमारे जिस्म पर कैसा असर करता है। चलें, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी इसकी साइंस की तरफ। हम एक ऐसे खास हयातियाती अमल को समझेंगे जो रोज़े की हालत में हमारे जिस्म में शुरू हो जाता है। इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी, ये लफ्ज़ शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है खुद को खाना। लेकिन घबराएं नहीं, ये एक बहुत ही फायदेमंद अमल है। समझें कि ये हमारे जिस्म का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है जो खलियों यानी सेल्स के अंदर मौजूद कचरे और ख़राब हिस्सों को साफ करता है ताकि नए और सेहतमंद हिस्से बन सकें। तो सवाल यह है कि ये अमल शुरू कैसे होता है। देखें, जब हम रोज़ा रखते हैं और जिस्म को बाहर से खाना नहीं मिलता तो वो तवानाई के लिए अपने अंदरूनी ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तहकीक बताती है कि इसी दौरान बैक्लिन 1 नाम का एक ख़ास जीन एक्टिव हो जाता है जो बिल्कुल एक स्विच की तरह काम करता है और इस पूरी खुलियाती सफाई के अमल को शुरू कर देता है। और देखें, साइंसदान भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। ये एक साइंसी तहकीक से लिया गया जुमला है जो ये बताता है कि ऑटोफेजी सिर्फ सफाई ही नहीं करता बल्कि रोज़े में तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म का एक ज़बरदस्त तरीका भी है। अच्छा, तो ये तो हो गई खलियों यानी सेल्स की अंदरूनी कहानी। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे 30 दिन में हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं, आइए अब ये देखते हैं। हमारा जिस्म मरहलावार रोज़े का आदी होता है। शुरू के कुछ दिनों में अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है क्योंकि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर थोड़ा गिरता है, लेकिन फिर दूसरे हफ्ते तक जिस्म चर्बी को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना सीख लेता है। और महीने के आखिर तक कुछ तहकीकात ये भी बताती हैं कि हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम यानी बीमारियों से लड़ने वाले सिस्टम में भी बेहतरी आ सकती है। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कोई 1-2 स्टडीज़ के नतीजे नहीं हैं। 2023 में एक बहुत बड़ा साइंसी जायज़ा लिया गया जिसमें 141, जी हाँ 141 मुख्तलिफ तहकीकात का निचोड़ निकाला गया। इससे पता चलता है कि इस मौजू पर कितने वसी पैमाने पर काम हो रहा है। तो इस बड़े जायजे से क्या पता चला? बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर दिल की सेहत के लिए कुछ फ़ायदे देखे गए, जबकि गुर्दों पर थोड़ा दबाव भी नोट किया गया जो कि ज़्यादा पानी पीने से ठीक हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि रोज़े के असरात बहुत गहरे और मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या रोज़ा सबके लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो आइए अब हिफाजत के पहलू पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर दिल के मरीजों को ही ले लें। तहकीक बताती है कि अगर किसी की हालत मुस्तहकम है, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो वो शायद महफूज तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर हालत ठीक नहीं है, जैसे हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, तो रोज़ा रखना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और इस मामले में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन यानी बिमा की हिदायत बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो उसे अपने डॉक्टर से पूछे बगैर रोज़ा रखने का फैसला हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो बात बहुत सीधी है, रोज़ा रखने का फैसला किसी का अपना हो सकता है, लेकिन ये फैसला महफूज है या नहीं, इसका तयन सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। सेहत को खतरे में डालना किसी भी तरह से ठीक नहीं। चलें, अब फर्ज करते हैं कि डॉक्टर ने रोज़ा रखने की इजाज़त दे दी है, तो उसे सेहतमंद तरीके से कैसे रखा जाए? आइए अब कुछ अमली मशवरों पर बात करते हैं। सहरी का मकसद यह है कि दिन भर तवानाई रहे, इसलिए दलिया, अंडे या दही जैसी चीज़ें बेहतरीन हैं। और इफ्तार में जिस्म को फौरी तवानाई के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी चाहिए होती है।
तो खजूर और पानी से रोज़ा खोलकर प्रोटीन और सब्जियों वाला खाना खाया जाए। तली हुई और बहुत मीठी चीज़ों से बचना ही बेहतर है। और 3 आसान टिप्स जो बहुत काम आ सकती हैं। अपने खानों की पहले से प्लानिंग करें। इफ्तार में एकदम बहुत ज़्यादा खाने से बचने के लिए छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, इफ्तार से सहरी के बीच में खूब पानी पिएं। अच्छा जी, तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब वक्त है कि इन तमाम बातों का निचोड़ निकाला जाए और देखा जाए कि अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो खुलासा ये है कि रमज़ान का रोज़ा जिस्म के अंदर गहरी तब्दीलियां लाता है, जिसमें ऑटोफेजी का अमल सबसे अहम है। इसके कुछ सेहत के फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। और अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर का मशवरा सबसे पहले और सबसे अहम है। आखिर में एक सवाल, जब एक महीने का रोज़ा हमारे जिस्म के खुलियों तक को बदल सकता है, तो सोचें कि ये हमारी सोच, हमारी रूह और हमारी ज़िंदगी पर कितने गहरे असरात डालता होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस से भी आगे की चीज़ है।